चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इस टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। ठीक है, जो थर्ड लेक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका एम्पिरिकल फार्मूला और सेकंड पर है मोल कॉन्सेप्ट, जिनसे क्वेश्चन हर साल किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि अगर मैं 2019 की बात करूं आईसीआर में, तो एक सवाल स्टोइकियोमेट्रिक से वहां पर पूछा गया था। तो हम लोग देखते हैं आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से, ठीक है, किस तरीके से हमको जो है कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए, पहले थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई कंपाउंड लिख दूं, ठीक है, C6H12O6। तो सभी को पता है कि ये फार्मूला हमारा है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका है ये? ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में दोनों क्या चीज है। तो अब इसका मैं थोड़ा रेशियो बनाना चाहूँ अगर, तो इसमें क्या क्या है, कार्बन का रेशियो है, हाइड्रोजन का रेशियो है और ऑक्सीजन का रेशियो है। ठीक है, किसी कंपाउंड में एलिमेंट किस रेशियो में है और उस रेशियो का जो अनुपात होता है, वो जो रेशियो होता है जिस अनुपात में, उसको हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। देखिए ये कितना है, 6:2, ये इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 1। ठीक, तो इस कंपाउंड में जो यहाँ पर एलिमेंट है वो किस रेशियो में है, 1 रेशियो, 2 रेशियो और 1 रेशियो। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1:1। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH2O लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई एक n वैल्यू लिख देते हैं। n मीन्स यहाँ पर कितना भी नंबर हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। n मीन्स एक पूर्णांक नंबर है, होल नंबर है। n मीन्स कोई एक नंबर है यहाँ पर। ठीक, तो ये जो हमारा फार्मूला निकल करके आया है, इसको हम लोग नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, और ये पहले से लिखा हुआ था फार्मूला, इसको हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसकी डेफिनेशन क्या है देखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में एटम्स जिस रेशियो में है, उस रेशियो को हम लोग नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और किसी भी मॉलिक्यूल में एक जो कंप्लीट फार्मूला है हमारा, ठीक है, यानी ये कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फार्मूला। ट्रू फार्मूला, तो जो ट्रू फार्मूला होता है, यानी जो वास्तविक अर्थसूत्र होता है, उसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये नंबर एम्पिरिकल फार्मूला एंड ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल्स में एटम्स का रेशियो बताता है, लेकिन ये क्या करता है, एक वास्तविक फार्मूला जो होता है किसी कंपाउंड का, उसको हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, तो ये क्या करता है, इसको क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन, इट डिटरमाइन the number of atom in a molecule, किसी भी अणु में, या यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कंपाउंड। ठीक है, किसी कंपाउंड अणु में नंबर ऑफ एटम जो बताता है, वो क्या कहता है, एम्पिरिकल फार्मूला। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम की बात की जाए, तो यहाँ पर एक्चुअल नंबर, चूंकि देखिए ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, 6H12O6। तो ग्लूकोज तभी बनेगा जब वहां पर कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे, तो क्या कहलाएगा वो, ग्लूकोज। अब यहीं पर मैं कर दूं यहाँ पर 12, 12, 22 और 11, तो क्या हो जाएगा, सुक्रोज यानी चीनी। तो ये क्या करता है, एक्चुअल नंबर। ठीक है, और ये क्या है, एक यहाँ पर कितने नंबर हैं उसमें, ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर एक डेफिनेशन था सिंपल सा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ चीजों के बारे में। देखिए, चलिए, कपड़ा कहाँ गया, ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं स्टेट परीक्षाओं में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, 2-3 यहाँ पर फार्मूले हैं, आप उनको लिख लें अपनी कॉपी में, तो हर एक क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए, एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी अर्थसूत्र जो है आपका, उसका सूत्र होता है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला का पावर, यहाँ पे लिखते हैं होल n।
यानी ये हमारा अर्धसूत्र है, अर्धसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का n, इसको क्या लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र। और n मीन्स यहाँ पर क्या है, n मीन्स होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं यहाँ पर, मास ऑफ कंपाउंड, ये आपको गिवन होगा उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। और अपॉन वेट ऑफ एम्पायरिकल फार्मूला, वेट ऑफ एम्पायरिकल फार्मूला, एम्पायरिकल फार्मूला का जो वेट होगा उसका, ठीक है। ये लिखा है यौगिक का अणुभार, ठीक है। ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र भार, यहाँ लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र भार, यहाँ लिखेंगे यौगिक का भार। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में यहाँ पर ये आपको दिया नहीं जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया जाता है, तो एक फार्मूला अपना पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 × वेपर डेंसिटी, यानी अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, यानी अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, हम लोग वहां से निकालेंगे, ठीक। इन बेसिस पर हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक पूछे जा चुके हैं स्टेट परीक्षाओं में, उसके बारे में बात करेंगे। आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, इसी स्टेट परीक्षा में इसी फार्मूले पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जेई नीट में थोड़ा सा और लेंथी पूछते हैं हम लोग, अभी जेई नीट के क्वेश्चन कराते हैं जो करंट में पूछे गए थे, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो है क्वेश्चन लिखेंगे, द एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड CH2, द एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2, यानी एक यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है, यहाँ पर CH2 है। इट्स मॉलिक्यूलर मास, यानी इसका अणुभार जो है वो दे रहा है 42, अणुभार 42 है। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी, तो क्या है यहाँ पर पूछा है, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। हिंदी में लोग लिख सकते हैं, एक मूलानुपाती सूत्र है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, ठीक है। और इसका अणुभार जो है वो 42 है, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऑप्शन है CH2, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है C2H2, सी ऑप्शन है C3H6 और डी ऑप्शन है यहाँ पर C6H बार है। ये है, आप लोग ट्राई करें। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या पूरा पूछा गया यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमने फार्मूला लिखा था अभी, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का सूत्र होता है वो होता है एम्पायरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पायरिकल फार्मूला। और इसका होल एन मीन्स क्या है, यहाँ पर अणुभार है, देखिएगा मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 42 अपॉन, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा था, एन मीन्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पायरिकल वेट ऑफ एम्पायरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर इसका सूत्र के देखिए क्या होगा, वेट यहाँ पर निकाल सकते हैं, कार्बन का हो गया 12, इसका हो गया 2 हाइड्रोजन का, तो इसका वेट हो गया 42, तो यहाँ 114 यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे 14, तो 14 या 42, यहाँ कितना हो गया 3, एन की वैल्यू आ गई आपकी 3। कई बार परीक्षाओं में एन की वैल्यू को पूछते हैं कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आएगी, बच्चे एन की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, ठीक। अब हमें ये वाली एन की वैल्यू है इस फार्मूले में रख देते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या निकला, एम्पायरिकल फार्मूला क्या निकला हमारा, ये निकला है CH2, ये दिया था देखिए एम्पायरिकल फार्मूला, ठीक है। और इसका होल एन की जगह रख देंगे यहाँ पर 3, तो फार्मूला बन जाएगा हमारा C3H6। आंसर कौन सा हमारा, आंसर यहाँ पर है देखिए सी करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग करके बताएंगे उसका क्या होगा, हटा दे इसको। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन करने से क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अगर आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ गए और क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप हिला नहीं पाएंगे, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप लोग बताएंगे, द एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ ए गैस, शॉर्टकट में लिखते हैं द एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ ए गैस। हिंदी में लोग लिख सकते हैं किसी गैस का मोलानुपाती सूत्र CO का होल n है। CO का होल n है। एक गैस है उसका मोलानुपाती सूत्र है वो CO का होल n है। एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ ए गैस इज CO, ठीक है। इट्स वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व जो है वो आपका है 70, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ n, देखिए इसमें यहाँ पर क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछा है और इसके ऑप्शन है 5B, 6C, 3D, 7। चलिए आप करके बताएं क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए, लगा लिया होगा आपने, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या है, तो n मीन्स देखिए क्या बताया हमने आपको, n मीन्स होता है वेट ऑफ कंपाउंड यानी मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं यहाँ पर, मास ऑफ कंपाउंड दिया नहीं गया है, अपॉन यहाँ पर क्या है वेट ऑफ एम्पायरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पायरिकल फार्मूला का जो वेट होगा उसके हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी n। अब यहाँ पर या कोई गिवन नहीं है तो हमने अभी बताया था फार्मूला ये होता है 2 × वेपर डेंसिटी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, अच्छा इसका वेट क्या है CO, इसका वेट कार्बन को होता है 12, ऑक्सीजन को होता है 16, ठीक है। कार्बन का 12, इसका है 16, तो ये हो जाएगा 28, ठीक। अब देखिए ये क्या है 2 × वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी यहाँ क्वेश्चन कितना है 70, तो यहाँ पर हो जाएगा 70 × 2 × वेपर डेंसिटी, ठीक है। और ये कितना है 28, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 14 × 5 = 70, तो आंसर कितना हमारा हुआ 5। आंसर से बिगड़ कौन सा है, आंसर हमारा फर्स्ट करेक्ट, ठीक। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं स्टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, आप वो क्वेश्चन करके बताइए और फिर हम लोग चलते हैं आगे और थोड़ा सी टफ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम देखिए जो है आपका कभी भी हो सकता है, लास्ट जुलाई में, अगस्त में। आप लोग तब तक अपनी स्टडी को जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3rd नंबर पर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड, ये क्वेश्चन हमारे यूपी कैडेट परीक्षा में पूछा हुआ है, इस 180, कितना है 180, ठीक। देन एम्पायर फार्मूला ऑफ CH2, इट्स एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ CH2, CH2O, ठीक है, CH2O। देन कंपाउंड विल बी, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे और बताएंगे यहाँ पर विकल्प क्या है। देखिए विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं CH3 COOH, बी आपका है C12 O11, सी नंबर है C6 H12 O6, डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ठीक है। जो डी ऑप्शन है आपका वो लिख सकते हैं C6 H10 O5 का होलियर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए लगा लिया होगा आपने, देखते हैं आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि वेट ऑफ कंपाउंड आपको दिया है 180, ये क्वेश्चन यूपी कैडेट का पूछा हुआ है क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी कैडेट में। चलिए और यहाँ पर दे रहा है इसका ये क्या है एम्पायरिकल फार्मूला है, तो हम लोग क्या करें यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लें,
n मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए n की वैल्यू क्या है 180 यानी 180 अपॉन इसका वेट कार्बन का 12, इसका 2 और प्लस 16। ठीक है, तो 14 16 हो गया 30, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 30, 3 18। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 6, यहाँ कितना हो गया ये आपका 30। अब n मीन्स 6। अब क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, देखिए इंपेरिकल फार्मूला का होल n। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, ये एम्पिरिकल फार्मूला, तो यहाँ रख देंगे हम CH2O का होल 6। कोष्टक को आप ओपन करिए, ठीक है, यहाँ दिखा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा C6H12O6। ये हमारा क्या बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हो गया हमारा यहाँ पर C इज करेक्ट। ठीक, आप समझ गए स्टेट लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग थोड़ी सी टफ क्वेश्चन की तरफ, वहां पर देखते हैं आप कितना बना लीजिएगा, फिर देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन जेईई और नीट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सो करते हैं। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ क्वेश्चन को। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन एंड ऑक्सीजन परसेंटेज इन द रेशियो 6:1 एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशियो 3:1 द कंपाउंड इज। ठीक है, हिंदी में बताता हूँ, एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रतिशत रेशियो 6:1 में है, और दूसरे में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 3:4 में है, तो उस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो पहले आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलिए आप लोग ट्राई कर लिया होगा, हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, और ये क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट जरूर होगा क्योंकि जेईई क्वेश्चन इसलिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें एक जो कंपाउंड हमारा है, दूसरा इसमें दो चीजें हैं, एक तो हमारा कार्बन हाइड्रोजन और दूसरी तरफ है कार्बन एंड ऑक्सीजन। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, परसेंटेज जब भी आपको गिवन हो तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर निकालते हैं मोल रेशियो। मोल रेशियो क्या होता है, गिवन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर हमारा रेशियो कितना है, वो 6 और 1 रेशियो में है। यहाँ पर कितना है 3:4 रेशियो में। ठीक है, ये हमने अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी जो है इसको शामिल किया था क्वेश्चन को। जितना भी नई बहुत पुराने क्वेश्चन है, कुछ कम बच्चों ने के पेपर को इसको कर पाया होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या है, अब निकालते हैं हम लोग मोल रेशियो। चूंकि हमें इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एलिमेंट का। कंपाउंड में एलिमेंट किस रेशियो में है, तो निकालना है यहाँ पर मोल रेशियो। अब ये मोल रेशियो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर क्या है 6 अपॉन कार्बन का 12। ठीक है, तो 1/2 मीन 0.5, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 0.5। यहाँ पर कितना है 1/1 = 1। इसका मतलब देखिए ये यहाँ पर आधा है, ये यहाँ पर डबल है, तो इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 1। ठीक, तो मतलब इसका रेशियो है किस में है, ये जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा CH2 रेशियो में। ठीक है, इसका रेशियो जो निकलेगा वही लिख सकते हैं हम लोग किस रेशियो में, ये है आपका 0.5, ये है रेशियो 1, तो लिख सकते हैं हम लोग CH2। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में इसमें C और H में रेशियो आएगा, क्या आएगा CH2। अब देखते हैं C और O का रेशियो। देखिए कार्बन कितना है, यहाँ पर डिवाइड कर दो मोल रेशियो, तो 12, तो 1/3 यानी 0.25 आ जाएगा। ठीक, 4/16 1/4 यानी 0.25, तो यहाँ रेशियो कितना आ रहा 1:1। कैसे, जितना 0.25 ये भी है, तो ये कितना आ गया 1:1। इसका मतलब कार्बन रेशियो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ भी देखिए 1 है इसके केस में। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है इसका ऑक्सीजन का 1, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर CH2, और इसका रेशियो कितना है 1, तो हमारा बन गया CH2O। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, विकल्प में देखिएगा ऐसा कोई नहीं है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं HCHO, मतलब CH2O, इसको क्या लिख सकते हैं CH2O। तो आंसर कौन सा हमारा हो गया, आंसर हो गया बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से पूछे जाते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो 2018 जेईई क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जेईई 2018 का। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन काफी बड़ा है, और जितना क्वेश्चन बड़ा दिखने में होता है उसका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है, आप चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे पेपर को देख के क्वेश्चन घबरा जाते हैं, अरे ये बहुत बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं, और उसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा होता है।
ठीक है। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन बहुत ही छोटे होते हैं, जिनमें टाइम ड्यूरेशन नहीं लगता है, ठीक है। ताकि ये ऐसा चीज इसको पढ़ेंगे तो 1 मिनट आपका पढ़ने में चला जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा पहले उसको करें जो छोटा क्वेश्चन है, इसको देखें सबसे लास्ट में, लेकिन उसको छोड़े नहीं। हम लोग बात करते हैं, देखिए पहले हम बताते हैं आप क्वेश्चन जो है, द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CXH/OZ इज 6:1 है। मतलब इसमें ऑक्सीजन का रेशियो नहीं दिया है, वो केवल कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो है, ठीक। इफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द अबव कंपाउंड, ये वाला, ठीक, कंटेन्स हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड CXHY कंपैरेटिवली टू CO2 एंड वाटर, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, क्या होगा, ठीक है। हिंदी में इसका देखिए मतलब बताता हूं मैं आपको। एक कार्बनिक यौगिक है CXH/OZ, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत 6:1 में है। हिंदी में लोग लिख सकते हैं, एक कार्बनिक यौगिक है CXH/OZ, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत 6:1 है, ठीक। ये अब लिखा इफ वन मॉलिक्यूल्स, यदि उपरोक्त यौगिक CXH/OZ में आधी ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, इसको जलाने पर, CXHY को जलाने पर तो CO2 और H2O बनते हैं, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब जो है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लें, चूंकि क्वेश्चन यही पूछा गया तो रिपीट हो सकता है इस ईयर में या किसी स्टेट परीक्षा अच्छी एग्जाम में, जैसे BCSC एग्जाम में जो बड़े एग्जाम होते हैं, मतलब उनमें क्वेश्चन काफी बड़े आते हैं किसी किसी में। तो ये ISR परीक्षा में कभी न कभी आएगा जरूर, ये मेरा पूरा भरोसा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अभी नहीं तो कभी न कभी आएगा जरूर। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन, और आप लोग इसको उसको सॉल्व करें तो बताएं इसका सोल्यूशन क्या होगा। हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको सोल्यूशन बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेस नहीं है। तो आपने कवर कर लिया होगा, अब लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। चलिए उसको लिख लीजिएगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा। चलिए देखिए, कंपाउंड में क्या है कि हमारा जो एम्पायर का फॉर्मूला है वो CXHY और OZ है। इसका हमें पता करना है कि यहाँ पर जो Z की वैल्यू क्या होगी, और इसकी जो फॉर्मूला यहाँ पर देखिएगा, इसका मास परसेंटेज दिया हुआ था 6 और इसका दिया हुआ था %1। इसके पहले हमने एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन कराया था, इसीलिए तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या दिया, परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, ये है आपका मास परसेंटेज, क्या निकालेंगे हम लोग, मोल रेशियो। तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 6 अपॉन कार्बन का 12, तो ये 1/2 यानी 0.5, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1:1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आप देखिए ये फिर क्या है, ये बन जाएगा शायद CH2, तो जितना 0.5 है तो ये बन जाएगा CH2। अब जो ये बना है कंपाउंड, उसको जलाने पर हमने यहाँ पर क्या प्राप्त किया है, वो ये कह रहा है, इसका क्या करेंगे हम लोग, कंबसन करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा CO2 और H2O, वो ये कह रहा है। देखो सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस केस में, अब एक कॉमन रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जितना कार्बन होता है उसका कंबसन करने पर उतनी CO2 बनती है, और जितना H2 होता है या उसका आधा पानी बनता है, ठीक है, हाफ वाटर। जैसे यहाँ पर 2 है तो 1H2। मान लो मैं सपोज कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं ले लूँ यहाँ पर C2H4, ठीक है, और इसका हमने दहन किया है, यहाँ पर कंबसन किया है, तो कार्बन कितना है 2, तो यहाँ पर बनेगा आपका 2 CO2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4, तो आधा हाफ वाटर, तो यहाँ बनेगा 2H2O, और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस कर लो, ठीक है। तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर कितना है 2, तो 4 2 6, यहाँ कितना है 2, तो 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक। इसी केस पर हम लोग इसको यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, देखिए यह ये है, जैसे CH2 है और इसका हमने किया है कंबसन, तो यहाँ देख कार्बन कितना है 1, तो 1 CO2 यहाँ आ जाएगा, और हाइड्रोजन कितनी यहाँ पर 2, तो प्लस हो जाएगा H2, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन यहाँ पर बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 और 1 3, तो यहाँ कर देंगे हम लोग जो है 3, अगर 3 ऑक्सीजन तो कितना हो गया 6 है, कितना है 3, तो 3/2 ऑक्सीजन। इसी हमें ऑक्सीजन की वैल्यू को निकालना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना परसेंट, जो कार्बन का जो है रेशियो 1 और 2 रेशियो में है, अब इसका निकालना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ लिखिए CX, इसमें लिख सकते हैं CX
HYOZ। तो C का यहाँ पर कितना निकला 1 और बाई कितना है यहाँ पर, बाई का है 2 और इसका रेशियो कितना है 3/2। ठीक है, क्योंकि कट जाएगा ना यहाँ पर तो 3 ऑप्शन बचेगा, तो 3/2 यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है CO2 और H2। वो ये कह रहा है कि इसको जो कंपाउंड है हमारा उसका कंबशन करने पर CO2 और वाटर यहाँ पर गिवन है, इतना यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो ये किस में है, इसका सिंप्लीफिकेशन, तो इसका करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो ये आ जाएगा 2 और हो जाएगा 4 और यहाँ पर बचेगा आपका जो है 3। तो अब इसका अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बन जाएगा C2H4 वो क्या बन जाएगा 3। ये हमारा क्या बन गया है एम्पायरिकल फार्मूला का आंसर। तो मेरे ख्याल से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में यहाँ पर विकल्प था हमारा जो है C2, ए ऑप्शन में था C2H4O3। तो देखिए इसका सोल्यूशन कितना सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाएगी, तो देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा किस तरह क्वेश्चन क्या है। तो आज लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी आपके इसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन बचे हुए एम्पायरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पर, जिसमें टेबल बनती है, क्वेश्चन बड़े हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आपके इसका जो टॉपिक है ये एम्पायरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एक बेहतरीन तरीके से आपको श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।